हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा वो होती है जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें लगने वाली क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, जैसे कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य की अवधारणा अब क्या है? देखो, कार्य करने की अवधारणा, जब भी हम अपने घरों में कार्य करते हैं या बाहर का कोई भी हमें सामान लाना होता है तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, जब तक हमें ताकत होती है तब तक हम ढेर सारा काम करते हैं। झाड़ू लगाना, सफाई करना, बाहर से सामान लाना, साइकिल चलाना, गाड़ियां चलाना, दौड़ना, ये सब हम किसके द्वारा कर पाते हैं बेटा? ये हम ऊर्जा के द्वारा कर पाते हैं। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? हमें खाने से मिलती है, ठीक है, और कुछ ड्रिंक से मिलती है, जैसे दूध हो गया, है ना, आपकी जूस हो गया। ये सब हमें क्या प्रोवाइड कराती है? हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, वस्तु पर बल का लगना। अब जैसे हमने हमको क्या करना है, एक गाड़ी खराब हो गई है और गाड़ी को हमें धक्का मारना है। ठीक है, धक्का मारेंगे तो उस पर हमारी क्या जाएगी? हमारी ऊर्जा जाएगी, हमारी एनर्जी जाएगी, तब जाके हम वस्तु को धक्का लगा पाएंगे, यानी कि बल लगा पाएंगे। वस्तु का बल के अनुदिशा विस्थापन होना। ठीक है, वस्तु का बल के अनुदिश विस्थापन होना। ठीक, अनुदिश विस्थापन होना यानी कि अलग जगह पर दूसरी जगह पर ले जाना, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऊर्जा की अवधारणा। अब तक कार्य की अवधारणा देख रहे थे, अब ऊर्जा की अवधारणा देखते हैं। देखो, ऊर्जा कहाँ कहाँ लगती है? नृत्य में लगती है, संगीत में लगती है, चलने में लगती है, दौड़ने में लगती है। ये यहाँ पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, खाना बनाने में कर रहे हैं, हर जगह पे हमें ऊर्जा लगती है। और जब ऊर्जा कम होने लगती है तो हमें क्या होने लगती है? थकान होने लगती है। ठीक है, जब थकान होगी तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की अवधारणाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी कार्य को बहुत एनर्जी से करते हैं उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब इसी तरीके की ऊर्जा हमारे दिनचर्या, जैसे कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। वो किसके द्वारा मिलती है? हमें ईंधन के द्वारा मिलती है। ये देखो, ये क्या है आपकी गाड़ी वगैरह, ये ट्रैक्टर है, कार है, एम्बुलेंस है, इन सबको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ईंधन चाहिए। और ईंधन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, तब जाके गाड़ी चलती है। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। अब कार्य और तथा ऊर्जा में संबंध पूछ रहा है, तो क्या देखते हैं? वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तब जाके, जब हम कार्य करेंगे तभी उस वस्तु पे क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी। ठीक है, ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है और ऊर्जा युक्त क्या करने में? कार्य करने में सक्षम होती है। अब जैसे देखो, हमने एक स्प्रिंग ले ली, ठीक है, अब स्प्रिंग को क्या करते हैं? देखो, हमने एक स्प्रिंग ली, ठीक है, और स्प्रिंग को हमने यहां पे हमने रख दी एक बॉल, ठीक है, बॉल रख दी। अब स्प्रिंग को हमने क्या किया? हाथ से इसको खींचा, इसको खींचा, हमने हाथ से इसको खींच लिया। इसके बाद जो स्प्रिंग जब हमने खींचा है उसके बाद क्या हुई? ये जब स्प्रिंग ऊपर से इधर की ओर आई है उसके बाद ये बॉल पे लगती है और बॉल क्या करती है? नीचे गिर जाती है। इसी को हम कहते हैं कार्य। कार्य करने पर वस्तु की ऊर्जा। अब जैसे ये देखो, ये हमने तीर कमान है, तीर कमान में हमने क्या किया? इसको, ये तो हम कार्य कर रहे हैं, हमने छोड़ा, इसको छोड़ा, और जब हमने छोड़ा है तब इसमें क्या लग रही है? ऊर्जा, तब जाके तीर अपने निशाने पर लगेगा। इसी को हम कार्य और ऊर्जा
कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूप। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि उस ऊर्जा को हमें ये देखना है कि उसकी स्थिति क्या है, तब जाके उसमें उत्पन्न वाली ऊर्जा यानी कि जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गाड़ी जब हम चलाते हैं वो सीधी अपनी दिशा में जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वो अपनी स्थिति पे चलने पर गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब कई प्रकार देख लेते हैं। इसके बाद कई तरीके के वो आ जाती है ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जब हम भोजन खाते हैं, है ना, और हमें उससे चार्जिंग मिलती है। जब हम भोजन खा लेंगे तो हमें उससे चार्जिंग मिलेगी ना, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे दिन भर तो हम कोई कार्य नहीं कर पाते। इसी तरीके से ये आपके जो सेल है और ये खाना है, ये हमें रासायनिक ऊर्जा प्रोवाइड कराती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा हमें खाने और उसके द्वारा मिलती है। ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा बेटा क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा हमारे आसपास होने वाली आवाजें जो होती है, और वो किसके द्वारा होती है? कंपन के द्वारा होती है। और वो कंपन जब हमारे कानों में सुनाई देता है तब वह क्या कहलाता है? ध्वनि ऊर्जा कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब जाके हमें क्या मिलता है? कोई चीज दिखाई देती है, उसी को हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा। आप अपने घरों में खाना बनाते हैं या पानी उबालते हैं तो आप उसके ऊपर क्या रख देते हैं? ढक्कन रख देते हैं, और वो ढक्कन क्या करता है? जब पानी खोलने लगता है तो ढक्कन ऊपर उठने लगता है, यानी कि हटने की कोशिश करता है वो ढक्कन, उसी को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा जो तारों में करंट दौड़ाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा जब चुंबक अपनी ओर किसी वस्तु यानी कि लोहे की किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? ये ऊर्जा के स्रोत हैं। देखो, सोलर पैनल, बैटरी, ठीक है, ये क्या है आपका? पेट्रोल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और पवन चक्की, ये सब क्या है? ये आप सब आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत यानी कि नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय देख लेते हैं पहले। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, या कहते हैं, जो भी, मतलब कि जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे वायु, जल, लकड़ी, ये सब क्या है? ये आपके प्राकृतिक स्रोत है जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा आ जाता है आपका पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत है। इन्हें अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब कि इन पदार्थों को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये सीमित होती है। ठीक है, कौन कौन से? कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, इन सबको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और नवीकरणीय क्या होते हैं? हम उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, मैंने एक चार्ट लिया, आपका दिख नहीं रहा होगा। ये आपका नवीकरणीय और ये अनवीकरणीय। नवीकरणीय में पवन मतलब हवा, सूर्य, पृथ्वी और वन, जल, जैव, ये सब हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरणीय पेट्रोल, कोयला, ठीक है, रसोई गैस, ये सबको हम दोबारा नहीं पा सकते। देखो जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे गैस है, ये क्या है? आपकी अनवीकरणीय। हम इसको दोबारा, अगर ये एक बार किचन में खत्म हो जाए, क्या दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, पेट्रोल को दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक, तो ये क्या है? आपके अनवीकरणीय। तो प्राकृतिक से हम हवा दोबारा ले सकते हैं, सूर्य के प्रकाश दोबारा ले सकते हैं। ये क्या है? जो स्रोत खत्म नहीं होते। अब चलते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे भोजन क्या करता है?
हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। अगर हम भोजन को, और भोजन सभी के लिए आवश्यक होता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब कि प्रकृति में, प्राकृतिक में जो भी रहने वाले जीव जंतु है, मनुष्य है, इन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमें भोजन ऊर्जा प्रदान करती है। बायोगैस, बायोगैस क्या होता है? जो वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब निकलने वाला गोबर है और आपके कचरे हैं, इनको क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, एक टैंक बनाया जाता है और टैंक के अंदर भरा जाता है। भरने के बाद इससे जो गैस हमें मिलती है उसे हम बायोगैस बोलते हैं, जिससे जिससे हम क्या करते हैं, घरों में खाना भी बनाते हैं, जिसे हम एलपीजी गैस भी कहते हैं। सोलर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, ठीक है, क्या, सौर ऊर्जा, जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं। आजकल घरों में क्या लग रही है, सोलर सेल लग रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहे हैं, सोलर सेल लग रहे हैं। इससे हम क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, बिजली का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम आसानी से किसी भी चीज को चला सकते हैं, टीवी, पंखा, कूलर, ये हम चला सकते हैं। वायु ऊर्जा, पवन चक्की, पवन चक्की का भी यही कार्य है। ठीक है, इसको हम घुमाने, मतलब कि जो हवा चलती है उससे पवन चक्की घूमती है, पवन चक्की घूमती है, तब इसमें क्या होता है, करंट बनता है, करंट बनने के बाद एक बैटरी बनती है, बैटरी के द्वारा फिर हम इससे क्या चलाते हैं, हम आटा चक्की वगैरह चलाते हैं। ठीक है, इसको पवन यानी कि वायु ऊर्जा कहते हैं या पवन चक्की भी कहते हैं।